दलीलों में दलील सुनिए। एक दलील दुनिया ये देती है कि अबू तालिब मोमिन नहीं थे। उसकी दलील ये है कि जब जनाब अबू तालिब की वफात हुई तो रसूलुल्लाह मौजूद थे और सरकार दो आलम ने जनाब अबू तालिब की नमाज मैयत नहीं पढ़ाई। एक दलील है, बड़ी कमजोर दलील है। का क्यों नहीं पढ़ाई? इसलिए नहीं पढ़ाई कि माद अल्लाह काफिर थे। अगर मुसलमान होते, मोमिन होते तो सरकार मौजूद थे, नमाज पढ़ाते। क्योंकि साहिब ईमान नहीं थे इसलिए जनाब साहब ने नमाज नहीं पढ़ाई। मेरे बात समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया कहना क्या चाहती है। जहालत जरा देखिए आप। क्या इसलिए काफिर हैं कि रसूलुल्लाह मौजूद थे और जनाब अबू तालिब की वफात हुई और नमाज मैयत नहीं हुई? तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप अगर इसी बात को दलील बनाते हैं कि सरकार मौजूद थे, नमाज मैयत नहीं पढ़ी, तो आइए नाम मैं लेकर चल रहा हूं कि लोगों के इंतकाल हुआ, वफात हुई, नबी मौजूद थे, नमाज मैयत नहीं हुई। काफिर आप कहते चलिए। तवज्जो दें। अगर यही दलील है तो कुछ नाम मैं बताता हूँ। हुजूर मौजूद, वफात हुई, मगर नमाज मैयत नहीं हुई। तो नमाज मैयत क्यों नहीं हुई? इसलिए नमाज मैयत नहीं हुई कि मगर जनाब खदीजा, जनाब अबू तालिब कि उस वक्त हुक्म नमाज मैयत आई नहीं थी। नहीं जाग रहे आप? भाई नमाज मैयत इसलिए नहीं पढ़ी कि चूंकि हुक्म ही नहीं आया था। तो हुक्म नमाज मैयत नहीं आई थी, नहीं पढ़ी गई नमाज। ये तो आपको याद रहा। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। हुक्म नमाज मैयत नहीं आई थी, नहीं पढ़ी गई, ये तो आपको याद रहा। वो मुर्दा आप क्यों भूल गए कि हुक्म नमाज मैयत आ चुकी और नहीं पढ़ी गई? सलावत पढ़िए मोहम्मद जो समझ गए हो खैर, जो न समझो बाद में उससे पूछ ले तो समझ गए हैं। सलावत पढ़िए बाबा ने। तो बहस नहीं करना चाहिए कि मोमिन थे कि नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं अगर हम दुनिया को बहसी करना है तो जनाब अबू तालिब बहस न करे, मौलाए कायनात बहस करे। बेटे बहस कीजिए कि हजरत अली मोमिन थे कि नहीं, आदिल थे कि नहीं, शुजा थे कि नहीं, सखी थे कि नहीं। भाई अगर बहस करना है तो बेटे बहस कीजिए आप। बेटे पर कोई बहस नहीं और दुनिया पहुंच जाती है बाप तक। बेटे को कोई बहस नहीं करता और पहुंच जाते हैं बाप तक। और हमारी शराफत देखिए कि हमने आज तक किसी के बाप को मौजूद बहस नहीं बनाया। थोड़ा बोले, हमने आज तक किसी के बाप को मौजूद बहस नहीं बनाया। अब हमसे कसम ले लीजिए, हमने आज तक किसी के बाप को मौजूद बहस नहीं बनाया। अरे हमें पता ही नहीं कौन किसका बाप है। सलावत पढ़िए मोहम्मद। आपको बहस करते, सबको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है कि जब उसका मुकाबला किसी से होता है तो वो मुकाबिल में आने वाले के सामने अपना तारुफ अपने कमाल के जरिए करवाता है, ऐप के जरिए नहीं। हो जाए आपका मुकाबला किसी से तो आप अपने कमाल को पेश करेंगे। मैं ये हूँ, मेरे पास ये कमाल है, ये फजीलत है। इसलिए कि हर इंसान जब दुश्मन के सामने जाता तो अपने कमाल को पेश करता है, ऐप को नहीं पेश करता। तारुफ अगर कराएगा तो अपने कमाल के जरिए, ऐप के जरिए नहीं। लाइए वो कौन सी तारीख है जिसमें जुमला नहीं लिखा, मेरा मौला जब भी जिस जंग में गया और जब दुश्मन का सामना हुआ है तो आपने पहला जुमला दुश्मन के सामने सीने पर हाथ मार के यही कहा कि अमा तालिब अना इब्न अली इब्न अबी तालिब, क्या तू मुझे नहीं पहचानता कि मैं अली हूँ अबू तालिब का बेटा? सलावत पढ़िए बाबा ने। आप देखिए, किताबें देखिए, आप उठाइए। जब भी आप जिस जंग में गए हैं पहला जुमला आपने दुश्मन से हमने यही कहा कि अमा तालिब
अन्ना इब्न अली इब्न अबी तालिब, क्या तू मुझे नहीं पहचानता कि मैं अली हूँ अबू तालिब का बेटा, मैं अली हूँ अबू तालिब का बेटा, मैं अली हूँ अबू तालिब का बेटा। क्या तू मुझे नहीं पहचानता कि मैं अली हूँ अबू तालिब का बेटा? मौला दुश्मन का सामना है, आप कमाल को ना पेश कीजिए, आप क्या पेश कर रहे हैं? कहा अजीब बात है, तुम्हारे बात समझ में नहीं आती छोटी सी। मैं कह रहा हूँ मैं अली हूँ अबू तालिब का बेटा, यानी मैं तो हूँ अली अबू तालिब का बेटा। ये भी तो बताएगा है किस बाप का बेटा? सलावत पढ़िए और अगर मुतवज्जो तो जुमला और कहूँ, सारी जंगों में जनाब अमीर ने तारुफ करवाया अपने बाप के जरिए, मगर एक जंग ऐसी है जिस जंग में जरिए तारुफ बाप को नहीं बनाया। सारी जंगों में जरिए तारुफ बाप को बनाया, मगर एक जंग ऐसी है जिस जंग में जरिए तारुफ बाप को नहीं बनाया। मेरी माँ ने मेरा नाम रखा, मेरे मौला हर जंग में जरिए तारुफ बाप को बनाया। ये खैबर में माँ के जरिए क्यों अजब नहीं आवाज आए, हर जंग में कहता रहा कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। यानी अगर किसी का बाप मेरे बाप जैसा तो ले आए, चलो बाप तो ला न सके, कम से कम मेरी माँ जैसी माँ ले आओ। सलावत पढ़िए कब्जे में मेरी जान है, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं बन सकता कब तक का उस वक्त तक मैं मोहम्मद को अपनी औलाद और अपने माल से ज्यादा नहीं करता। जनाब अबू तालिब ने सरकार दो आलम को अपनी औलाद और अपने माल से भी ज्यादा चाहा। औलाद से ज्यादा तो चाहा ही, माल से भी ज्यादा चाहा। देखिए बातें आएंगे इंशाल्लाह। इस्लाम पर जनाब खदीजा की दौलत का एहसान है, बेशक है, मगर बाद में है। पहले है जनाब अबू तालिब की दौलत का एहसान। नहीं मैं कुछ कह रहा हूं, इस्लाम पर जनाब खदीजा की दौलत का और माल का एहसान है, यकीनन है, मगर पहले है जनाब अबू तालिब की दौलत का एहसान। आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं चंद मिसालें देता हूं, आपको गौर कर लेंगे। सबने लिखा, मैं कोई एक दो किताब का नाम लेके वक्त जाया नहीं करना चाह रहा हूं। सबने लिखा है कि जनाब रिसालत माब की उम्र मुबारक थी 8 बरस की, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे उनके वफात का वक्त करीब आ गया, हयात का आखिरी लम्हा। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में अपने पोते को उठा लिया, यानी हुजूर को, और लाने के बाद एक बुलंदी पे बैठ गए, और बैठने के बाद अपने सारे बेटों को जमा किया। सारे बेटे बैठे हुए हैं और बुलंदी पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए तख्त वगैरह पर, और गोद में सरकार बैठे हुए हैं। और एक मरतबा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों से कहा, सुनिएगा, अपने बेटों से कहा कि मैं एक तवील सफर पर जा रहा हूं और चाहता यह हूं कि अपने पोते मोहम्मद की जानिब से मुतमईन हो जाऊं। तुम में से कौन है जो मेरे बाद मेरे पोते मोहम्मद की किफालत करेगा? ये तारीख इब्न हिशाम के जुमले हैं कि हुजूर के बारे में पूछा कि तुम में से कौन है जो मेरे बाद मेरे पोते मोहम्मद की किफालत करेगा। ये दादा पूछ रहा बेटों से पोते के बारे में कि कौन है तुम में से जो मेरे बाद मेरे पोते मोहम्मद की किफालत करेगा। तो अब लिखा यह है कि सारे बेटे खामोश थे, और एक मरतबा बेटों के दरमियान से जनाब अबू तालिब खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद कहते हैं, बाबा जान वैसे तो मेरा भतीजा मोहम्मद बड़ा ज़हीन है। सुनिएगा, वैसे तो मेरा भतीजा मोहम्मद बड़ा ज़हीन है, बेहतर यह है कि आप इसी से पूछ लें कि आपके बाद किसके पास रहना पसंद करेगा। नहीं और क्या आपने, बेहतर यह है कि आप इससे पूछें कि आपके बाद किसके पास रहना पसंद करेगा।
तब दादा पूछेगा पोते से कि मेरे लाल तेरी पसंद का नाम क्या है। अब नहीं बोल के आपने दादा पूछेगा पोते से कि मेरे लाल ये बता तेरी पसंद का नाम क्या है। तो एक बार जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा ये बताओ तुम किसके पास रहना पसंद करोगे। तो नबी करीम ने कहा कि दादा जान अगर आप मुझसे मेरी पसंद का पता मालूम कर रहे हैं तो मैं रहना पसंद करूंगा अपने चचा अबू तालिब के पास। नहीं बात मुकम्मल हो गई। मैं रहना पसंद करूंगा अपने चचा अबू तालिब के पास। ए भाई जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा मेरे लाल मोहम्मद ये बता तेरे पसंद का नाम क्या है। क्या मेरे पसंद का नाम है अबू तालिब। पसंद का नाम है अबू तालिब। मैं अक्सर का तो है मुसलमानों अब ये न कहना कि मोहम्मद अबू तालिब के भतीजे चचा का नाम है। अबू तालिब मोहम्मद के चचा का नाम नहीं है। अबू तालिब मोहम्मद के पसंद का नाम है। और जो अबू तालिब को काफिर कहता है वो अबू तालिब को काफिर नहीं कहता, वो मोहम्मद की पसंद को काफिर कहता है। और जो मोहम्मद के पसंद को काफिर कहे वो सब कुछ तो हो सकता है मुसलमान